हेलो, हाँ जीजा जी, कैसे याद किया हमको आज इतना दिन के बाद? आप तो कभी कॉल ही नहीं करते हैं। अरे टकला, समय ही नहीं मिलता, काम में इतना बिजी हो गए हैं, फुर्सत ही नहीं मिलता। रोज सोचते हैं तुमसे बात करेंगे, लेकिन क्या करें, घर आते आते लेट हो जाता है। धंधा आजकल अच्छा चल नहीं रहा, बहुत काम करना पड़ता है कस्टमर को सामान बेचने के लिए। आजकल ऑप्शन बहुत हो गया है ना, ऑनलाइन वगैरह का। कस्टमर दिमाग बहुत खाता है। हाँ वो तो है, अब करना पड़ेगा, ऑनलाइन हो गया है तो। और बताइए क्या हाल है? दीदी ठीक है? हाँ, दीदी भी ठीक है तुम्हारी, बढ़िया है, बस हम ही परेशान रहते हैं। काहे? दीदी खाना बना के बढ़िया से नहीं खिला रही आपको? अरे बस वो खाना ही खिला रही है, उससे ज्यादा उससे हमको कोई उम्मीद भी नहीं है। सारा दिन तंग करती है, ये ला दो वो ला दो, घर का बाथरूम खराब है, टंकी खराब है, नल खराब है, ये ठीक करवा दो वो ठीक करवा दो। अब कितना हम काम करें? बच्चा लोग जवान हो गया, बच्चा लोग से कुछ कहती नहीं है करने के लिए, सब काम हमसे ही कहती है। अरे ये तो हर जगह का कहानी है जीजा जी। अब क्या कीजिएगा, आजकल का बच्चा लोग घर का काम नहीं करना चाहता है ना, अब हम ही लोग को करना पड़ेगा। अब हमको ही देखिए, मेरी तो बचिया है ना छोटी, उसको तो हम नहीं बोलेंगे बाहर जाके काम करो, क्या कि आजकल आपको पता है माहौल अच्छा नहीं है, हमको ही करना पड़ता है। टकली भी जिंदा होती तो घर में कुछ हेल्प करवा देती, अब टकली भी नहीं है, हम तो अकेला ही रहते हैं, बचिया से भी कितना बात करेंगे। खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए और सब बढ़िया है? क्या चल रहा है आजकल? अरे सब बढ़िया टकला। वो हम कह रहे थे, बचुआ जो है ना, कह रहा था मामा के यहाँ जाएंगे छठ पूजा में। अच्छा, चुस्ती का मन है इधर आने का छठ पूजा में? भेज दीजिए, क्या दिक्कत है, बढ़िया से बना के जाएगा छठ पूजा। अरे इसीलिए तो फोन किया टकला तुमको, भेज दे, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अरे हमको किस बात का दिक्कत होगा, भेज दीजिए बचुआ को, बहुत दिन हो गया मिले हुए, चुस्ती से मिलेंगे तो कुश्ती भी करेंगे। आने दीजिए उसको, भांजा से मिले हुए समय हो गया है। मामा है हम उसका, आइसक्रीम खिलाएंगे, भेजिए उसको भेजिए। कब आ रहा है? ट्रेन का टिकट वगैरह कटवाया है? अरे नहीं नहीं, ट्रेन का टिकट नहीं कटवाया है। काहे? कटवा लेना चाहिए ना, एक दो दिन में छठ पूजा है, अभी तक टिकट नहीं कटवाया है। आपको तो पता ही है ना, टिकट आजकल नहीं मिलता है जल्दी। अभी छठ पूजा का समय है, सबको यहाँ होगा कद्दूपुर, ट्रेन में जगह नहीं मिलेगा, कैसे आएगा बचुआ? अरे बचुआ का टिकट हम नहीं कटवाया, बचुआ जिद कर रहा था मोटरसाइकिल से जाएंगे मामा के यहाँ। अरे क्या बात कर रहे हो, 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आएगा? हाँ, 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से आएगा? दिमाग वाग सही है उसका? समझाते नहीं है उसको? ट्रेन से भेजिए, ट्रेन से। आजकल अनाप शनाप गाड़ी चलाता है रास्ता में लोग सब। अरे कितना समझाए, समझता ही नहीं है। कहता है मेरा दोस्त लोग ना यहाँ से पहाड़ पे जाता है, 2-2 दिन लगता है उस लोग को, डेंजर रोड पे बाइक चला के जाता है, और हम मामा जी के यहाँ बाइक पे नहीं जा सकते 200 किलोमीटर। मान ही नहीं रहा, जिद कर रहा। अब तुम समझाओ इसको। हाँ दीजिए फोन, समझाते हैं उसको। हेलो प्रणाम मामा। हाँ प्रणाम प्रणाम। क्या सुन रहे हैं ये, मोटरसाइकिल से आना चाहते हो तुम इधर? डर भाई नहीं लगता है? अनाप शनाप गाड़ी चलाता है बेटा, ट्रेन से आ जाओ, बाबूजी का बात माना करो, तुम्हारा भलाई के लिए कह रहा है। मामा जी प्लीज मेरा बात मान लीजिए, पापा को समझाइए, हम बाइक से आना चाहते हैं, मेरा बहुत मन है बाइक से आने का, हमको कुछ नहीं होगा, हम संभाल के चलाते हैं। अरे बेटा वो बात सही है, तुम संभाल के चलाते हो, लेकिन सामने वाला नहीं ना संभाल के चलाता हाईवे पे। और खास करके बड़ा गाड़ी सब जो होता है ना, ट्रक वगैरह, वो लोग तो रात देर रात में पी के गाड़ी चलाता है, या रात में नहीं सोता है तो दिन में उस लोग का चलाते चलाते आँख लग जाता है, बहुत एक्सीडेंट होता है बेटा। ये सब नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए, ट्रेन से आ जाओ बेटा। अरे मामा जी अगर हर बात से डरते रहेंगे तो हिम्मत वाला कैसे बनेंगे? हम अपने अंदर का डर खत्म करना चाहते हैं, एक बार का बात है, अगली बार से ट्रेन में ही आएंगे। पापा को प्लीज समझाइए ना। कुछ नहीं होगा, बगल में ही तो है, 200 किलोमीटर कितना देर लगेगा हमको पहुंचने में? अब हम 22 साल का हो गए हैं, अभी भी पापा मेरे ऊपर इतना रोक टोक कर रहा है। मेरा दोस्त लोग तो पहाड़ी पे जाता बाइक लेके, हम वहाँ तो नहीं जा रहे। देखो बेटा तुम इतना बोल रहा है तो हम तुम्हारा पापा को बोल रहे हैं, लेकिन सुनो, ये आखिरी बार है, दोस्त लोग जो करता है करने दो, तुम अपने ऊपर ध्यान दो। दोस्त लोग कुआं में कूदेगा, तुम नहीं ना कूदोगे। इस बार भले आ जाओ बाइक से, अगली बार से मत आना, समझे? हाँ अगली बार से नहीं आएंगे मामा जी। हाँ तो सुबह में कब निकल रहे हो? सुबह में नहीं, अभी निकलेंगे मामा जी। क्या बकवास कर रहे हो, अभी निकलेंगे? अभी कितना हो रहा है टाइम पता है तुमको? 7 बज रहा है शाम का, रात में 12 बजे तक पहुंचोगे, रात में गाड़ी चलाओगे? दिमाग में सही है, सुबह में आना कल। अरे मामा जी रात में भीड़ नहीं होता, जल्दी पहुंच जाएंगे आराम से, ट्रैफिक ट्रैफिक मिलेगा तो एक्सीडेंट होने का ज्यादा चांस है ना। अरे पागल हो क्या, खाली रोड में ज्यादा एक्सीडेंट होता है, और खास करके रात में पी खा के आदमी लोग गाड़ी चलाता है तेज में, और रात में क्राइम भी होता है। तुमको कह रहे बाइक से आओ तो तुम फिर फुटानी दिखा रहा है, चुपचाप से सुबह में आना। अच्छा मामा जी आप एक काम कीजिए, पापा को खाली बोल दीजिए ना कि बाइक से भेज दो, पहली बार आगे से नहीं जाएगा। आजा, बोल देते हैं। हाँ हेलो, बोलो टकला। अरे जीजा जी आने दीजिए बचुआ को बाइक से, जिद कर रहा है, एक बार आने दीजिए, अगली बार से नहीं आएगा। चलो तुम कह रहा है तो एक बार भेज रहा है। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल तुरुरु तुरुरु, देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु। अरे आज तो मजा आ रहा, मामा जी पापा को ये बोले ही नहीं कि सुबह में भेजना, पापा को लगा मामा जी बोल रहे अभी भेज दो। मस्त रात पे गाड़ी चला रहे, एकदम खाली रास्ता है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, अरे वाह। लेकिन बाइक होता तो ज्यादा मजा आता, बाइक को भी आज ही पंक्चर होना था, स्कूटर से जाना पड़ रहा है। यार ये कहाँ जा रहा है इतना रात में? हाँ
और इतना तेज गाड़ी चला रहे थे बिना हेलमेट के। गाड़ी ले लिया तो हीरो बनता है रे, हाँ हीरो बनता है। सारा हीरो गलती निकाल देंगे तुम्हारा यहीं पर। अरे सर गलती हो गया, छोड़ दीजिए, गलती हो गया। क्या बोला रे? सॉरी, गलती हो गया। तुम लोग पुलिस वाला को क्या समझ के रखे हो? जोकर समझ के रखे हो कि गाड़ी तेज चलाओगे और पुलिस वाला पकड़ेगा तो कहोगे गलती हो गया सर, माफ कर दीजिए, और फिर जैसे आगे बढ़ोगे फिर गाड़ी तेज चलाओगे। तुमको अभी कानून का डर दिखाते हैं हम। अरे सर गलती हो गया हमसे, हमको जाने दीजिए। हम छठ पूजा है ना, इसीलिए मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। तुमको कहे ना झूठ मत बोलो मेरे सामने। तुम इतना रात में छठ पूजा करने जा रहा है? हाँ, तुम हमको मामा बना रहा है क्या रे? हाँ, मामा बना रहा है? अरे देखिए सर, कानून हम भी जानते हो, नियम हम भी जानते हैं। हेलमेट नहीं पहने हैं, चालान काटिए मेरा, चालान काटिए। चोर क्या रहा है मेरे ऊपर? हाँ, चोर क्या रहा है? आप हमको क्या समझते हैं? हम कौन है? हाँ, बच्चा है, बच्चा दिखते हैं आपको? हमको भी कानून मालूम है। रात में सुनसान रास्ता देख के क्या सोच रहे हैं? हड़का दीजिएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। चालान काटिए, चलिए मेरा। होशियारी दिखा रहे हैं, एक कॉल करेंगे ना तो 10 आदमी आ जाएगा यहाँ पे। हंगामा मत कीजिए, हमको पहुँचना है कहीं जल्दी से। आपसे बढ़िया से बात कर रहे, सॉरी सॉरी कर रहे हैं, और आप चढ़ते जा रहे हैं जबरदस्ती का। कह रहे हम अपना मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, तो फालतू का चढ़ क्यों रहा है? हम पहन लेंगे हेलमेट। क्या रे तुम हमसे बदतमीजी करेगा? हाँ, हमसे बदतमीजी करेगा? अभी बताते हैं तुमको। अरे तो छोड़िए, कितना मारेगा, मर जाएगा। हेलो, हाँ जीजा जी बोलिए। क्या इतना रात में कॉल किए? अभी हम स्विच ऑफ करने जा रहे थे, फोन सोने जा रहे थे, संजोग आपका कॉल आ गया। बोलिए। अरे टकला, सोने का जा रहा था? बेटा आ गया क्या मेरा? बेटा आ गया मेरा मतलब? वो तो सुबह में निकलने वाला है ना, सुबह में बोले आने के लिए उसको। क्या बोल रहे हो? तुम ही तो फोन पे बोले भेज दो बच्चा को बाइक पे। हम भेज दिए उसको, बोला मामा जी बोला आ जाओ। क्या बोल रहे हो? हम उसको बोले सुबह सुबह निकलना, रात में मत निकलना, एक्सीडेंट होता है, क्राइम होता है हाईवे पे। अभी निकल गया वो? हाँ अभी निकल गया। अरे यार कैसा बच्चा है आपका? है कैसा बच्चा है, झूठ बोलता है। उसको इतना समझाए, उसके बाद भी वो नहीं सुना। आने दीजिए उसको, हम बताते हैं कब निकला है वो। अरे वो तो जब बात हुआ ना तुरंत ही निकल गया। क्या बात कर रहे हैं? तुरंत निकल गया? अभी तक नहीं पहुंचा? अभी तक पहुंच जाना चाहिए था ना। रात का समय में तो रास्ता भी खाली रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के यहाँ गया है, किसी लड़की वड़की से मिलने गया है? बेवकूफ बनाया आपको और हमको भी। हैं? अरे हमको नहीं पता, हम तुम्हारे भरोसे पे और तुम्हारे कहने पे बच्चा को भेजे थे। तुम ढूंढो मेरा बेटा को। अरे यार जीजा जी कमाल करते हैं, आप तो ऐसे बोले जैसे लगता है हम बोले आपको रात में भेजने के लिए। हम आपको बोले रात में भेजने के लिए, हम बोले भेज दीजिए कल। आपको अपना दिमाग नहीं है? रात में भेज दिए। अरे तो तुम क्लियर कहाँ किए? अब तुम ढूंढो उसको, ढूंढो कहाँ चला गया गधा। अच्छा अच्छा ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं। रुकिए, एक दूसरा कॉल आ रहा है, एक सेकंड बात करने दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए कौन? हाँ टकला नेता बोल रहे हैं। हाँ मामा उसका चुस्ती का। कहाँ से बोल रहे हैं आप? देखभाल हॉस्पिटल से। वहाँ क्या करा बच्चा? क्या बात कर रहा है? आ रहे। अरे यार बोले थे उसको रात में नहीं आने, कांड हो गया। बताते हैं जीजा जी को। हेलो, हाँ जीजा जी देखभाल हॉस्पिटल में आइए। पकौड़ी चौक देखे है ना, पकौड़ी चौक के बगल में देखभाल हॉस्पिटल है, आ जाइए वहाँ पे। टोकरी गाँव के आगे ही पड़ता है। अरे क्या हुआ मेरा बेटा को, क्या हुआ? अरे वो शाम को नहीं पता, डॉक्टर बोला जल्दी आ जाइए। अरे यार तुम्हारे चक्कर में टकला मेरा बच्चा को अगर कुछ हुआ ना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या बकवास करे जीजा जी, ये समय नहीं है फालतू बकवास करने का। और मेरे चक्कर में कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल पहुंचिए जल्दी से। अरे ये क्या हुआ? कैसे एक्सीडेंट हुआ इसका? डॉक्टर साहब कैसे एक्सीडेंट हुआ जितना चोट लग गया इसको, और ये हिल का नहीं रहा? अरे टकला नेताजी आपका भांजा मर गया। मर गया? क्या बात कर रहा, मर गया? अब इसका हम बाप को क्या बोलेंगे? अरे टकला नेताजी हम बताते हैं उनको क्या बोलना है। उनको बोलेगा सॉरी आपका बेटा नहीं रहा, और थोड़ा सा पीठ थपथपा दीजिएगा, उनको थोड़ा हौसला मिलेगा और हिम्मत मिलेगा। अरे क्या बकवास कर रहा, क्या बकवास कर रहा? तुम पहले ही बताओ कैसे एक्सीडेंट हुआ और कहाँ है वो जो इसका एक्सीडेंट किया? अरे टकला नेताजी इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसको दरोगा मारा, इतना मारा कि मर गया। कौन मारा रे, कौन मारा? अरे वो आप पता कीजिए, हेलमेट नहीं पहना था, क्या हुआ? इतना मारा इसको, रास्ता में मर गया बच्चा। अरे उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या केस है वकील साहब आज? हैं क्या केस है जो टकला नेताजी विटनेस बॉक्स में खड़े हैं? अरे जज साहब वकील क्या बताएगा, हम बताते हैं आपको। ये जो दरोगा है ना पगल, ये पगला मेरा भंजा को मार दिया, जान से मार दिया उसको। हम कहते हैं इसको अभी फांसी दीजिए, दीजिए फांसी, वो भी 10 बार फांसी दीजिए, छोड़ेंगे नहीं इसको हम। मेरा मन कर रहा था इसको गोली मार दे, लेकिन हमको आपका ख्याल आया ईमानदार जज को गुस्सा लग जाएगा या बुरा मान जाएगा। कद्दूपुर में जब ईमानदार जज है तो हम क्या बंदूक उठाए, हम क्या हथियार उठाए, इसीलिए हम आपके पास आए केस लेके। बिल्कुल अच्छा किए जो हथियार नहीं उठाए, नहीं तो हम भी हथौड़ी उठा लेते और तुम्हारा खोपड़ी फोड़ देते। टकला काय मारा तुम्हारा भंजा को? है काय मारा? और ये तुम्हारे बगल वाला रोक आ रहा है इतना। अरे जज साहब पिताजी है उसका, जीजा जी है मेरा। ओ भाई साहब आपका बेटा था, मर गया। कोई नहीं रोइए रोइए, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी आपको, टकला से पूछेंगे जो भी पूछना होगा। काहे जी दरोगा साहब, काहे मारे टकला का भंजा को? आप जान से, आपको जान से मारने के लिए वर्दी दिया गया है। अरे जज साहब मेरा कोई गलती नहीं है, हम रात में वहाँ अपना ड्यूटी ही कर रहे थे। इतनी ही देर में हम लोग को एक कॉल आया कि एक लड़की को कुछ लोग उठा लिया है गाड़ी में और हाईवे की तरफ निकला है। तो हम लोग सभी गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे कि कहीं लड़की मिल जाए किसी गाड़ी में, कम से कम लड़की को बचा लें। इतनी देर में हम देखे कि एक लड़का आ रहा है बिना हेलमेट पहने फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर। उस समय हमको नहीं पता था कि वो टकला नेताजी का भांजा है।
तो हम टकला नेताजी का भांजा को भी रोके, तो उससे हम पूछे कि इतना तेज गाड़ी काहे चला रहे हो, वो भी बिना हेलमेट पहने, और इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। तो लड़का क्या रिप्लाई देता है पता है आपको? कहता है हम हेलमेट पहने या ना पहने इससे आपको क्या मतलब है, आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले। फिर बोलता है 500,000 ले लीजिए, आप लोग का यही औकात है। इस तरीके से बदतमीजी करने लगा मेरे साथ। एक ईमानदार आदमी को इस तरीके से कोई बोले तो कितना गुस्सा आता है जज साहब, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी ईमानदार हैं। हमको उस वक्त बहुत गुस्सा आया, पर हम कंट्रोल किए क्योंकि वो नादान था, हम नहीं। अरे वाह वाह, तुम ईमानदार है, बढ़िया लगा सुन के। फिर आगे क्या हुआ? गुस्सा कंट्रोल करने के बाद तुम्हारा कंट्रोल खराब हो गया क्या, जो मार दिया उसको? अरे जज साहब, आप पूरा बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कोई गलती नहीं है। फिर पता है जज साहब क्या हुआ? उसके बाद वो हमको गाली गलौज करने लगा, तो हमको शक हुआ कि एक शरीफ घर का लड़का इस तरीके से बात नहीं करेगा, ये या तो कोई क्रिमिनल है या एकदम बिगड़ा हुआ लड़का है। हम उसकी गाड़ी का तलाशी लिए। आपको पता है जज साहब, उस लड़के की स्कूटी की डिक्की से क्या मिला? आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या मिला। अरे काहे नहीं विश्वास होगा, तुम बताओ ना क्या मिला। आपको पता है जज साहब, उस डिक्की से क्या मिला? उस लड़की का जिसका किडनैप हुआ था, उसका एक तस्वीर और साथ में 50,000 रुपया। तभी जज साहब ये सब देखते हुए हमको यकीन हो गया कि इस अपहरण से इस लड़के का कोई ना कोई संबंध है। पर जैसे ही मैंने उसकी ये सारी चीजें देखी तो वो लड़का डर गया और घबरा गया। बस इतने में ही उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और बंदूक निकाल ली और मेरी तरफ तान दी। बस कुछ सेकंड अगर मैं रुक जाता तो वो गोली मुझ पर चल जाती और मैं वहाँ खत्म हो जाता, और फिर केस टकला नेता के ऊपर मेरी पत्नी करती। तो मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस लड़के को मारा। हाँ, इतना मारा तुम कि वो मर गया। जब वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गया तो उसको पकड़ के लाना चाहिए था ना, जेल में डालना चाहिए था। तुम उसको मार काट दिया जान से, मतलब तुम ही जज बनेगा। अरे जज साहब, हमारा कोई मारने का इरादा नहीं था और हम नहीं उसको कोई मारना चाहते थे, क्योंकि मेरा उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना था। हम तो उसको पकड़ लिए थे, बस थाना ही लाने का व्यवस्था कर रहे थे। बस थाना ले जाने के क्रम में मेरा एक जो हवलदार था मेरे साथ ऑन ड्यूटी, चक्कूमल, उसने उसे दबोच कर रखा था। पता नहीं कैसे वो उसके हाथ से फिसला और उसे मारने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसके पॉकेट में शायद एक चाकू या कुछ नोकीली चीज थी, उससे वो उसे मारना चाह रहा था। इसीलिए चक्कूमल को बचाने के लिए मैंने उस लड़के पर दोबारा अटैक किया और वो मर गया। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत किया है, क्योंकि एक हवलदार की जान जाए उससे सही है कि एक क्रिमिनल की जान चली जाए। पर हमको अफसोस है कि आज चक्कूमल भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इस घटना में चक्कूमल की भी जान चली गई, क्योंकि उसे सिर में बहुत ही गंभीर चोट लगी थी। अरे जज साहब, ये दरोगा झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है, जो मन में आ रहा है। मेरा भांजा के पास कोई लड़की का फोटो नहीं था और नहीं वो किडनैपिंग में शामिल था किसी के साथ। अरे तो क्या मतलब तुम्हारे पास फोटो था लड़की का, तुम किडनैपिंग किया है? अरे हम नहीं किए किडनैपिंग जज साहब, ये कहानी बना रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरा भांजा को मार दिया, अपने दारू का नशा में था ही शायद, और मेरा भांजा को मार दिया और अब उल्टा सीधा कहानी बना रहा है। हम छोड़ेंगे नहीं, न्याय दीजिए जज साहब, न्याय दीजिए। इसलिए हम आपका कोर्ट में आए, आप ईमानदार जज है। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो इसको बीच चौराहे पे गोली मारेंगे हम साले को। ओ भाई ओ, कोर्ट में आके मेरा धमकी देता है, तुम्हारा साले बोलता है, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे डंडा मार के। होशियारी मत करना है। ईमानदार जज का कोर्ट में खड़ा होकर तुम बकवास कर रहा है। अभी सबसे पहले हम तुमको सजा सुना रहे हैं। 10 दिन के लिए इस टकला को कस्टडी में लिया जाए और रोज सुबह इसको अच्छे से बात करना सिखाया जाए कि मर्यादा में रहकर बात कैसे किया जाता है। पागल कहीं का। मेरा कोर्ट में आओ तो सबको न्याय मिलेगा, लेकिन जांच होगा पहले। दरोगा जो बोल रहा है पता लगाना पड़ेगा ना, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जब तक नहीं पता चलेगा तब तक कैसे सजा मिलेगा इसको? है काहे जी दरोगा साहब, आप तो ईमानदार है ना, जांच करवाए आपका, या फिर आप सच्चे बोल रहे हैं? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो बता दीजिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम पता करवाएंगे तो पता चलिए जाएगा और फिर भयंकर सजा देंगे हम आपको। अरे नहीं जज साहब, हम सच बोल रहे हैं। आप भले पता लगा लीजिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि हम बेगुनाह हैं। तो हमारा साले सारा बेगुनाही निकालेंगे, तुम देखना। ये मत सोचो कि हम 10 दिन के लिए जेल में जा रहे तो तुम बच जाएगा। जज साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बीच रास्ता पे गोली खाएगा। जज साहब न्याय नहीं दिए तो मेरा भंजा को मारता रे, कोर्ट के बाहर तुमको देख लेंगे। तुम फिर गोली मारने का बात किया टकला, तुम सुधरेगा नहीं। 20 दिन के लिए इसको अंदर रखा जाए और इसको रोज इमली का गोली खिलाओ, 20 या 25। इसका पेट खराब करो, पेट सही है तो ज्यादा बोल रहा है। अरे जज साहब, आप तो हम ही को सजा सुना रहे और इसको छोड़ रहे हैं। अरे ये ईमानदारी से बात कर रहा ईमानदार है, और तुम ऐसे लुच्चा लफंगा की तरह बात कर रहा है, नेता होके गाली दे रहा, गोली मारेगा, क्या क्या बोल रहा है? कोर्ट में ऐसे बात किया जाता है? आदमी की तरह बात करो, जानवर क्यों बन रहे हो? और तुमको पता है हमको जानवर नहीं पसंद है उतना। तुम टेंशन नहीं लो, दरोगा अगर गलत होगा तो उसको भी सजा मिलेगा, बच के किधर जाएगा? ईमानदार जज का कोर्ट में आया है, समय नहीं लेंगे, ये मत सोचना समय लेंगे। पहली बार है जो पहला डेट में हम सजा नहीं सुना रहे, अगला डेट में जरूर सुनाएंगे, पता चल जाएगा। जांच बैठाते हम अपना आदमी लगा देंगे। चलिए दोस्तों, तो अगला नेता कॉमेडी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए किसका गलती था, तो हम ना बहस करेंगे। आप लोग सच बताते हैं ना, सच सच बताइएगा, और जो सच बताएगा तो सुनवाई में उसका नाम लेंगे कि जो जो गवाही दिया है उसका कमेंट में, वो लोग चश्मदीद गवाह है, वो लोग देखा है क्राइम होते हुए, इसीलिए कमेंट करके बताइएगा।